हत्या हो गई। आज हत्या के 4 दिन बीत गए, हत्यारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? फ्लिपकार्ट के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने प्लान्ड वे में उन्होंने बिल्कुल साजिशन प्रकाश मिश्रा की हत्या की। 19 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, किसके सहारे उसका जीवन चलेगा? उनकी पत्नी का लंबा जीवन कैसे चलेगा? क्या कंपनी? मुजफ्फरपुर भाकपा माले ने डिलीवरी बॉय प्रकाश मिश्रा के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। माले के नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि कार्यालय में घुसकर सरेआम हत्या कर देना जिले की बिगड़ी विधि व्यवस्था को बताने के लिए काफी है। मौके पर शाहनवाज हुसैन, दीपक कुमार, प्रेम प्रकाश, राजीव कुमार, किशन कुमार, रतन कुमार, प्रिंस सिंह, नवीन कुमार, रवि कुमार, राजा कुमार, रोहन कुमार थे। हम लोग जिलाधिकारी महोदय के सामने आए हुए हैं और हम लोग जिलाधिकारी महोदय से ये जानना चाहते हैं कि 19 जनवरी को खबरा जो फ्लिपकार्ट का जो गोदाम है, उस गोदाम में प्रकाश मिश्रा की हत्या हो गई। आज हत्या के 4 दिन बीत गए, हत्यारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आज हत्या के 4 दिन बीत गए, कंपनी का कोई अधिकारी सामने आकर उस पीड़ित परिजनों से बात क्यों नहीं कर रहा? उनकी पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। संडे के दिन, जिस दिन अवकाश रहता है, उस दिन प्रकाश मिश्रा को बुलाया गया वहां पर और उनकी हत्या हो गई और अभी तक कंपनी का कोई आला अधिकारी सामने नहीं आया। तो क्या समझा जाए कि क्या फ्लिपकार्ट के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने प्लान्ड वे में उन्होंने बिल्कुल साजिशन प्रकाश मिश्रा की हत्या की। उन्होंने बुलाया प्रकाश मिश्रा को गोदाम पे और शूटरों को बुलाकर, अपराधियों को बुलाकर और प्रकाश मिश्रा की हत्या कर दी गई। कंपनी का कोई अधिकारी सामने क्यों नहीं आया? परिजनों को 50 लाख रुपया मुआवजा देने की बात है। परिवार के एक सदस्य को कम से कम प्रकाश मिश्रा ही कमाने वाले लोग थे। अब बताइए, 6 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, किसके सहारे उसका जीवन चलेगा? उनकी पत्नी का लंबा जीवन कैसे चलेगा? क्या कंपनी पर कोई मानक तय नहीं होगा? क्या कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि तुम्हारी कंपनी के कर्मचारी की तुम्हारी गोदाम में हत्या हो गई और तुम उसके परिवार के लोगों को, एक कम से कम सदस्य को तुमको नौकरी देना होगा? और जान जाइए कि ये जो पूरा ई कॉमर्स की जो कंपनी है, ये ई कॉमर्स की कंपनी खुलेआम इस देश के अंदर श्रम कानूनों से लेकर और लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों से खेलने का काम कर रही है। ये ई कॉमर्स की कंपनी अपने यहाँ जो कर्मचारियों को खटवाती है, जानते हैं इस देश के अंदर में काम का घंटा तय है। सरकार ने तय कर रखा है कि काम का घंटा इस देश के अंदर में 8 घंटा होगा और 8 घंटा से ज्यादा जो ही काम ऊपर बढ़ेगा तो हर घंटे वो ओवर टाइम डबल काउंट होता है। लेकिन जान जाइए, सुबह में 6 बजे इन कर्मचारियों को बुलाया जाता है गोदाम पर। ये डिलीवरी बॉय हैं, इनको डिलीवरी करना है, लेकिन गोदाम पर बुलाकर इन तमाम लोगों को गाड़ियों पर से पूरे पार्सल को उतारो, गोदाम में ले जाओ, उसको निकालो, छाटो, ये सारे काम इन तमाम लोगों से करवाया जाता है। 6 बजे ये लोग आएंगे और 10 बजे रात में ये लोग जो है कि अपने घर को वापस आते हैं। इनके जान माल की सुरक्षा की क्या गारंटी है कंपनी के पास? जब आपके गोदाम के अंदर एक कर्मचारी की जान सुरक्षित नहीं है, तो फिर रास्ते में इनकी जान कहां से सुरक्षित होगी? क्या कर रहे हैं आप? इनका TDS काट लेते हैं कमीशन पे, जान जाइए, और TDS इनका करता है, लेकिन इनका PF नहीं करता है। इनका PF नहीं करता है। इनका कोई भी रोजगार कार्ड नहीं बना हुआ है। इनका कोई कर्मचारी का जो कार्ड होता है कि अगर मान लिया पुलिस अगर रास्ते में रोकेगी, कुछ अगर टोकेगी, तो कम से कम पुलिस को दिखा सके कि हम फ्लिपकार्ट के कर्मचारी हैं। कोई कार्ड जारी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब आप देश के अंदर में खुलेआम श्रम कानूनों का उल्लंघन करिएगा, आप लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करिएगा और यहाँ पर आप कंपनी चला रहे हैं, इतनी बड़ी आप कंपनी चला रहे हैं। इसलिए आज जिलाधिकारी महोदय को इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा कि क्या कर रही है। क्या जिलाधिकारी महोदय इन कंपनी के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? आप तमाम लोगों को जानकर बहुत हैरानी होगी कि कोई घटना कहीं पर घट जाता है तो एक आम इंसान भी उस घटना जहाँ घटता है वहां पर जाकर उसको देखता है, समझता है। लेकिन जान जाइए कि इस कंपनी के गोदाम में हत्या हो गई और हत्या से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर कंपनी का एक अधिकारी रहता है। वो अधिकारी देखने तक नहीं आया, वो अधिकारी भाग गया। तो भागने का मतलब क्या है? भागने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने उस कर्मचारी को बुलाकर हत्या करवा दी आप। इसलिए उन तमाम अधिकारियों पर भी मर्डर का 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन तमाम अधिकारियों पर भी कि आप उस हत्या में शामिल हैं, आपको जवाब देना चाहिए। इसलिए आज जिलाधिकारी महोदय के निकट हम लोग आए हैं। हम लोग का एक प्रतिनिधि मंडल इनसे मिलेगा और हम चाहते हैं कि इन तमाम सवालों पर जिलाधिकारी बिल्कुल सहानुभूति पूर्वक आकर और हमारे सवालों का जवाब दे और जो मृतक जो परिवार है उन मृतक को परिजनों को मुआवजा समेत जो हत्यारों की गिरफ्तारी की जो बात है, इन तमाम बातों पर जिलाधिकारी महोदय हम लोग को मजबूत आश्वासन दे।